हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है आपका वीडियो लेक्चर का वो है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। हार्डनेस ऑफ वाटर हम पढ़ा रहे हैं और हार्डनेस ऑफ वाटर में रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस को आज स्टेप बाय स्टेप स्टडी कर रहे हैं। देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से हम वाटर को सॉफ्ट कैसे करेंगे वो सीखेंगे। वाटर को सॉफ्ट कैसे किया जाता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे करते हैं, हार्ड वाटर में कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं जिसकी वजह से पानी वाटर हार्ड हो जाता है। तो ये मैंने पिछले लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था आपको कि हार्ड वाटर वो वाटर है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स, क्लोराइड सॉल्ट्स, सल्फेट सॉल्ट्स, अगर ये सॉल्ट्स वाटर के अंदर होते हैं तो वाटर हार्ड कहलाता है। नाउ स्टार्टिंग टुडेस लेक्चर दैट इज़ द रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले ऑस्मोसिस प्रोसेस समझना होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस में होता क्या है कि रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस में है क्या, तो इसे समझने के लिए इसको बहुत ध्यान से इसको पढ़ते हैं पहले। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्स्ट्रा कॉमन सॉल्ट्स सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द वाटर इज नोन एज द डिसैलिनेशन और आरओ प्रोसेस। देखिए जब वाटर को जब सॉफ्ट किया जाता है उसको डिसैलिनाइज किया जाता है। डिसैलिनेशन का मतलब होता है कि वाटर में से एक्स्ट्रा मिनरल सॉल्ट्स को बाहर कर दिया जाता है। तो इस टेक्निक को हम रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ टेक्निक का नाम देंगे। डिजोल्व अमाउंट में साल्ट वाटर के अंदर होते हैं जो कि आसानी से आरओ टेक्निक से बाहर हो जाते हैं। वाटर को का फिल्ट्रेशन हो जाता है और इक्विवेलेंट अमाउंट में सॉल्ट को छोड़ दिया जाता है, या फिर प्योरली अमाउंट में कंप्लीटली अमाउंट में वाटर से सॉल्ट्स को बाहर निकाल लिया जाता है। तो ऑस्मोसिस को समझते हैं। सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या है। देखिए ऑस्मोसिस जिसे परासरण भी कहते हैं। तो ऑस्मोसिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि आपको पता है कि ऑस्मोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है इन विच फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसनट्रेटेड साइड्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी कि ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट का जो फ्लो होता है वो डाइल्यूट की तरफ से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होता है। फिर से एक बार ध्यान से इसकी डेफिनेशन पर ध्यान देंगे। देखिए इसको समझने के लिए अगर आप एक किशमिश को वाटर में डाल देते हैं, वाटर लिया, किशमिश को इसके अंदर डाल दिया, तो ये क्या होती है कि किशमिश में वाटर चारों तरफ से क्या होता है, इस किशमिश को फुला देता है, स्वेल कर देता है, और स्वेल करके ये फूल जाती है। यानी कि वाटर बाहर से अंदर की तरफ चला गया। किशमिश के अंदर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है और बाहर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। तो वाटर का फ्लो जो होता है डाइल्यूटेड साइड से कंसनट्रेटेड साइड की ओर होता है। तो इस तरह के सॉल्वेंट के फ्लो को हम कहते हैं, क्या नाम देते हैं, पर ऑस्मोसिस। और जो प्रेशर लगता है, देखिए मान लीजिए ये एक सिंपल सा एपरेटस है जिसमें लो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन यहाँ भरा हुआ है ये, और ये प्रोसेस कब होता है, जब एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट फ्लो होता है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये सॉल्वेंट का फ्लो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जब फ्लो होगा तो इसे कहेंगे हम ऑस्मोसिस। यहाँ पर लो कंसंट्रेटेड साइड का सॉल्यूशन है, यहाँ पर हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का साइड है, और जब लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होता है और थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम का मतलब होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इस तरह के प्रोसेस को हम नाम देंगे ऑस्मोसिस यानी कि परासरण।
तो इसको एक सिंपल सी वे में हम समझा सकते हैं, और वो क्या है, एक स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू इसको बता दिया आपको। और डाइल्यूटेड कंसंट्रेटेड साइट से सॉल्वेंट का फ्लो हायर कंसंट्रेटेड साइट की ओर जब होता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ये फ्लो किसका होगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट्स। तो सॉल्वेंट का फ्लो फ्रॉम हायर डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन साइट्स टू दी हायर कंसंट्रेटेड साइट अगर होता है तो इसे ऑस्मोसिस का नाम देंगे। अब बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? देखो, रिवर्स ऑस्मोसिस को समझने के लिए, जैसे कि ऑस्मोसिस मैंने अभी आपको बताया कि रिवर्स ऑस्मोसिस 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 का ठीक उल्टा प्रोसेस है। रिवर्स ऑस्मोसिस इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। यानी कि ऑस्मोसिस को अगर हम समझें तो ऑस्मोसिस का तो मतलब सीधा सीधा हो गया, जब सॉल्वेंट का फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्लो ऑफ solvent from lower concentrated site to higher concentrated site। यानी कि सॉल्वेंट का फ्लो जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होगा, और ये सॉल्वेंट का फ्लो किस में से होता हुआ होगा, SPM यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। साथ साथ में इस फ्लो को हम एक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में होती है या साइड में हो, यहाँ पर लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भरा हुआ हो, तो इसका फ्लो जब लोअर से हायर कंसंट्रेटेड साइड की ओर होता है तो इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। इसे क्या नाम देंगे हम, ऑस्मोसिस। अगर यही प्रोसेस ठीक रिवर्स हो जाए, अब इसी प्रोसेस को हम रिवर्स कर देते हैं, यानी कि हायर कंसंट्रेटेड साइट से सॉल्वेंट का फ्लो लोअर कंसंट्रेटेड साइट की ओर हो जाता है थ्रू SPM, सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेटेड साइट टू द लोअर कंसंट्रेटेड साइट। देखिए, ये प्रोसेस जो है ऑस्मोसिस नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल है, इसे स्टार्ट करने में की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद ही स्टार्ट हो जाता है। जबकि रिवर्स ऑस्मोसिस को स्टार्ट करना होता है, क्योंकि सॉल्वेंट का फ्लो बैक करना है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेटेड साइड पर करना होता है। तो इसके लिए क्या काम किया जाता है, इसके लिए काम ये किया जाता है कि हायर कंसंट्रेटेड साइट की तरफ एक प्रेशर लगाया जाता है। वो प्रेशर इस हायर कंसंट्रेटेड साइट से लोअर कंसंट्रेटेड साइट की ओर लगता है, तो सॉल्वेंट का फ्लो उल्टा हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह के फ्लो को कहते हैं रिवर्स फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड पर फ्लो होता है तो जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, उस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है फिर से समझ लीजिए। देखिए, यहाँ समझते हैं, जब लोअर कंसंट्रेशन साइड से हायर कंसंट्रेशन की तरफ कोई सॉल्वेंट का फ्लो होगा, तो जो प्रेशर लगाते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर, तो इसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड पर जब सॉल्वेंट का फ्लो होता है, तो ये हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से प्रेशर लगाना पड़ता है। तो बाहर से हम प्रेशर लगाते हैं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर के अगेंस्ट लगता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इस तरह से होगा
और बाहर से प्रेशर हमने ऐसे लगाया उल्टी डायरेक्शन में, तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो ऐसे लग रहा है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, और एक्सटर्नल प्रेशर हमने उल्टा लगाया जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लगा। तो ओवरऑल फ्लो जो होगा इस ऑस्मोटिक प्रेशर को कट कर देगा। ऑस्मोटिक प्रेशर को कट करके ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या होगा, आगे की तरफ लगता चला जाएगा, और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कहाँ से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो हो जाएंगे। तो यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर की कुछ कंडीशन आपको बताना चाहते हैं। रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर की कुछ कंडीशन ये है कि एक तो है सॉल्वेंट का फ्लो होना चाहिए, सॉल्वेंट का फ्लो होगा हायर कंसंट्रेशन साइट से लोअर कंसंट्रेशन साइट की तरफ। दूसरी चीज़ है ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, नेचुरल प्रोसेस नहीं है ये। तीसरी कंडीशन ये है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर हमने एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई किया है, ये एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा, एक्सटर्नल प्रेशर विल बी स्लाइटली ग्रेटर, थोड़ा सा बड़ा होगा एज कंपेयर टू दी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ये थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तभी रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस।